अब बीवी को पढ़ाने का समय नहीं है। ठोकर खा गए तो समझ गए अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाने के कारण ये क्या झकनी भी हो रहा है कि मेरा पत्नी गोरी है, मैं काला हूँ। काले की वजह से बोलता है कि पसंद नहीं है। कि तुम काले हो, तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। पढ़ा देता मैं उनको पास कहता कि नहीं रहना, नहीं पढ़ाते थे मेरे साथ मेरा रहता लड़की। इस फ्रेम में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी शादी के 9 साल हो जाते हैं और 9 सालों में इनकी बीवी इनके सामने कहती है कि मुझे जीएनएम की तैयारी करनी है, मुझे पढ़ाई करना है। जैसे ही जीएनएम की तैयारी खत्म होती है, ट्रेनिंग खत्म होता है, इनकी बीवी इनको कहती है कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, अब मुझे दूसरा लड़का चाहिए। पूरी कहानी इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश दास। कहाँ के रहने वाले सतीश साहब? नीमचक टूला हाजीचक बेलागंज हाँ। जिला गया। शादी कब हुआ था आपका? 2016 में। 2016 में शादी हुआ था। जी। अच्छा, शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी या खुद की मर्जी से आप किए थे शादी? घर वाले की मर्जी से हुई। घर वाले शादी करवाए थे आपका? जी। लड़की आपको पसंद थी? जी पसंद था, मेरे पत्नी भी कहती कि पसंद है, हम भी पसंद है, दोनों ठीक है। अच्छा, जब शादी हो रहा था तो आप अपनी पत्नी को, मतलब जिसे शादी होने वाला था, उसको देखने गए थे? जी देखेंगे ये वो तो। भी आपको देखी थी? जी देखा था, दोनों सामना सामने। हाँ। तो उस टाइम पे क्या लड़की बोली आपको? बोला कि ठीक है पसंद है। हाँ। तो शादी होने के बाद कहता है दीदी मेरा बच्चा भी हो गया है। 2 बच्चा है वो आपका? बच्चा भी मेरा पास में है। हाँ। शादी के बाद आपकी बीबी आपके साथ अच्छे से रहती थी? ठीक है, अच्छा से रहते थे। हाँ। मेरे पास 5 साल ठीक रहा। हाँ। तो बस रहने के बाद नहरा में दिया तो बस जीए ने फाइनल करने के बाद बोलता है तो लाने दिए तो बोलता कि नहीं तुम पसंद है, तुम हमको लायक नहीं है। जीएनएम कौन करवाया? जी मैं अपने करवाया। आप जीएनएम का तैयारी उसने करवाई? जी हमें नौकरी लग गया? नौकरी भी नहीं लगा। हाँ। होने वाला नौकरी है। होने वाला है नौकरी। जीएनएम का आप तैयारी करवाएं, पैसा आप दिए, जैसे ही नौकरी होने वाला है, अब आप उसके लायक नहीं है। नहीं है। आप क्या करते हैं काम? हम तो चप्पल बेचते हैं। हाँ। गाँव गाँव घूम के चप्पल बेचते हैं। मतलब गांव-गांव में घूमते हैं और चप्पल बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है, उसी पैसे से आप अपनी पत्नी का जीएनएम का तैयारी करवाएं। जी उसी की तैयारी करवाया। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, बोल नहीं पा रहे हैं सतीश। मतलब इनके आंख में आप दर्द समझ सकते हैं और इनके आवाज में एक बार लड़खड़ाहट समझ सकते हैं कि इनको कितना तकलीफ है। बेचारा कह रहे हैं कि जूता बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं, गांव मोहल्ले में घूमते हैं और जो पैसा मिलता है उससे सोच लीजिए आप ही कि कितना कमाई होता होगा। उससे जो पैसा मिलता है, अपनी पत्नी को जीएनएम की तैयारी करवाए। मतलब इतना नमक हरामी कोई लड़की कैसे कर सकती है? कैसे हो गया भगवान से। हम्म। तो कैसे क्या हुआ, क्या उसका मृत्यु हुआ, कहता तुमको लायक है ही नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम्म। बच्चा रोता कि मम्मी को पूछता है करे तो क्या करें। हम्म। बच्चा रोता है। तो बच्चा रोता है माँ का पूछता है। मेरा पत्नी कॉल करते हैं ना तो मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। हम्म। बात नहीं करता, अपना बच्चा से नहीं बात करता है। कितनी निर्दयी माँ है वो। कैसा कठोर है क्या जानेंगे। आपका बच्चा दोनों आप ही के पास रहता है? एक मेरा पास है 7 साल का है, मेरे पास है, एक 5 साल के, वो अपना नानी घर में रहता है लड़की। हम्म। कितने साल से आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है? 3 साल से। 3 साल से दूर रह रही है। जी। मतलब जीएनएम का तैयारी खत्म हुआ और वो अपने मायके में जाकर के रहने लगी। रहने लगे। हॉस्पिटल में कुछ कुछ दिन काम किया, करने के बाद कहता है कि नहीं तुम हमको लायक नहीं है। हम लोग लाने गए 10 मरतबे लाने गए ससुराल में, सास ससुर बोलता है कि नहीं नहीं जाएगा, ये करना जो कर। मतलब लायक क्यों नहीं है, क्या कमी है आप में? बोलता है कि हमको लायक नहीं है, कैसे तुमको पास जाएंगे, तलाक चाहिए। हम्म। लड़की बोलती है। शादी के 9 साल बाद अपनी आपकी पत्नी को पता चला कि आप उसके लायक नहीं हैं। नहीं। हाँ। तो आप ये सवाल नहीं पूछे कि 9 साल तक मतलब तुमको क्या हुआ था? तुमको नहीं दिखाई दे रहा था कि लायक हैं कि नहीं हैं? ये हम लायक था तो उस समय पढ़ा लिखा दिया, सारा रुपया हमसे ले लिया और उसको पढ़ाई करने के बाद कहते तुम हमको लायक नहीं है। किसी का अफेयर चलता है तब तो लड़की बोलता है दो तलाक चाहिए। कितना पैसा खर्च किए हैं उसके पढ़ाई के पीछे? 2,10,000 रुपया खर्चा किया। कितना? 2,10,000। 2,10,000 रुपया खर्चा किए। जी। उससे जो पैसा मिला उसका जीएनएम का तैयारी करा। जी। अच्छा सतीश, कभी लगा है कि आपकी बीबी का अफेयर किसी और लड़के के साथ है? क्योंकि फेयर तब तो लड़की तलाक मांगता है, फेयर है तब तो बोलते हैं। हम्म। फेयर है लड़की बोलते हैं नहीं तुमके पास नहीं जाएंगे, कभी पटना घूमता है, कभी हर जगह घूमते रहता है, फोन करता है कहाँ है? तुमको मतलब नहीं है, जे करना जे कर लो। आपसे बोलती है? जी बोलता है।
तो आप बोलते नहीं पति हम है तो मतलब किसको रहेगा? वो बोलता है कि उनका ध्यान नहीं है, ये करना तो करो, तुमसे मतलब नहीं रखते हैं बस। घूमती किसके साथ है? आपके सामने तस्वीर आती होगी, आपको पता चलता होगा कहीं से भी, तो आपको पता चलता होगा ना कि किसके साथ घूम रही है, किसके साथ नहीं घूम रही है। पहले कुछ दिन पहले थे कुछ डॉक्टर के साथ में घूमता था, अब तो नहीं देख रहे 3 साल से किसके साथ में घूमता है नहीं दिखता, क्या पता हमको पता है। हम तो अपना घर पर रहते, वो अपना रहता है नहरा में रहता है, किसके साथ में जा रहा है नहीं जा रहा क्या कर रहा है तब तो हम नहीं देख रहे हैं। आपको आपकी पत्नी से प्यार है अभी? अभी तो प्यार है, दूधू को बच्चा है, बच्चा के तो भविष्य देख रहे हैं, तो बच्चा बस जाएगा मेरे पत्नी से, बच्चा की जिंदगी बन जाएगा। भविष्य बच्चा का देख रहे हैं या फिर ये भी सोच रहे हैं कि मेरी जीवन साथी है जो मेरे से छूट जाएगी, कहीं और चली जाएगी, अकेले आप क्या करेंगे? कह रहे तो क्या करें, दूधू को बच्चा रोता है, कह रहे तो क्या करें। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा है, एक एगो है 5 साल का बच्चा। हाँ, पढ़ाई करने जाता है? ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आप अभी भी चप्पल बेचते हैं फेरी लगा के? ये अभी चप्पल बेचते हैं। कितना कमाई हो जाता है? तो 500 रुपया। रोज का 500 रुपया? हाँ कभी 400 का भी होता है, कभी 200 भी होता है, तो लिमिट में ना। 400 500 ऐसे ही कमाते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं। पत्नी से भी बात हुआ कि नहीं, आने के लिए बोले कि नहीं आना? ये तो लाने के लिए बोलता कि नहीं जाए। वो कंफर्म है कि अब नहीं आएगी आपके पास? देख रहा है, अगर विश्वास होगा तो हमको पता चलेगा, नहीं लगा तो आपको चल जाएगा। इधर पता चला कि नहीं कि पति पत्नी का कहीं और अफेयर है? क्या कारण हो सकता है कि आपसे अलग रहने के लिए, या सिर्फ आपका जो लुक है जिसकी वजह से वो कह रही है कि लायक है नहीं, उसकी वजह से कह रही जी, अब कहते हैं हम तुमको लायक नहीं है, है? ये करना जो करो। रंग को लेकर के भी कुछ बोलती है? तो रंग की वजह से तो बोल रहा है, लड़की मेरा पत्नी गोरी है, मैं काला हूँ, काले की वजह से बोलता है कि तू पसंद नहीं है। जी ने फाइनल करने के बाद। जीएनएम फाइनल करने के बाद आपकी वाइफ को पता चल रहा है कि आप काले हैं? जी। हाँ। उससे पहले आप उसको गोरे दिख रहे थे? उस समय बोला कि ठीक है, फंसाने के लिए आया, अगर बस जाए तो बढ़िया है। तो रखना चाह रहा है कि मेरा पत्नी बस जाए, दूसरे को बच्चा है, बच्चे के लायक नहीं, बर्बाद हो गई, जिंदगी बढ़िया से रहे बच्चा का। उस लड़की को आप रखना चाहेंगे जो लड़की अपने बच्चों तक का नहीं हुई, जो लड़की अपने बच्चों को भी छोड़ दी, उसके साथ आप रहना चाहेंगे? आपको लगता है कि आगे जाकर के आपके साथ सही सलामत अच्छे से एक घरेलू लाइफ जिएगी? देखिए आने के बाद एक कल हो सकता है, बिगड़ा भी सकता है, ना बिगड़ सकता है। अच्छा सतीश, शक होता है अपने आप पर कि हम उसको पढ़ा करके गलती की, जीएनएम की तैयारी करवाते नहीं तो आज वो कहीं ना कहीं घर में रहती? अब नहीं पढ़ाते तो ऐसा नहीं होता, भगने नहीं पड़ता। पढ़ा देता मैं इनको पास कर तक नहीं रहना, नहीं पढ़ाते तो मेरे साथ में रहता लड़की। हम्म। कहीं ना कहीं ये चीजें साबित हो रही है कि बेटियां पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ। अब बीवी के पढ़ाने का समय नहीं है, तो ठोकर खा गए तो समझ गया अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा, पढ़ाने के कारण ये जो झकनी भी हो रहा है। बीबी का कितना क्लास तक पढ़ी थी शादी से पहले? पहले इसको आया था मैट्रिक करने के बाद इंटर किया मेरे पास, बीए करवाए, उसके बाद पटना में नाम लिखवाए, खतमा पढ़ता है, नर्सिंग होम पढ़ता है, तजुर्बी आती है, नर्सिंग होम की तैयारी होता है, होने से ही करवाए। मतलब मैट्रिक जब की थी तब आपका शादी हुआ था, इंटर भी आप कराए, बीए भी आप कराए, उसके बाद आप जीएनएम भी आप ही जी कराए? एन एम हम भी करवाए। हाँ। क्या सोच करके करवाए थे? मतलब जब आप पढ़ा रहे होंगे बीबी को तो अंदर में तो कुछ तो ख्वाहिश होगी ना कि बीबी को पढ़ा रहे आज तो देख रहे इसलिए ना कि मेरा जिंदगी बन जाएगा, बच्चा की बेबी से बनेगा, मेरा भी जिंदगी बन जाएगा। हैं। अब सब देखे कि हमको नौकरी नहीं होता, कम से कम पत्नी की तो हो जाएगा कम से कम ना, इसलिए पढ़ाए। आप कितना तक पढ़े हैं? सर इंटर किए हैं। आप इंटर किए हैं? जी। अच्छा। सोचे कि हम तो फेरी वाले हैं, जूता चप्पल बेचते हैं, बीवी पढ़ लिख लेगी तो सबका भविष्य अच्छा हो जाए, उज्जवल होगा। जी अच्छा हो जाएगा, बढ़िया लोग अच्छा कहेंगे। हाँ। अभी मेरा धोखा दे रहा है, ये कहते तुमको पास नहीं जाएंगे। सास ससुर बोलता है, सास से बोलेगी, ससुर को बोलेगी चलो, तो बोला कि नहीं नहीं जाएगा, ये करना ये करो। सास ससुर भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं? सास ससुर भी साथ नहीं देता है, गाँव लोग बोलता है इसको चला दो, बोला कि नहीं नहीं चलाएंगे। मेरा सास है ना कि कमाई खाता है, अपना बेटी की कमाई खाता है, और मेरा ससुर भी कमाई खाता है। ये ससुर और सास नहीं कमाता है, और लड़की के जो भाई है विकलांग है वो भी नहीं कमाता है,
देख रहा है कि मेरा पत्नी की नौकरी हो जाएगा तो ज़िंदगी ऐश से करेंगे। पढ़ाए हम, पैसा खर्च किए। के साथ, और ये अपनी पत्नी को पढ़ा करके जीएनएम की तैयारी करवाते हैं, और जैसे ही जीएनएम की तैयारी खत्म होती है, इनकी बीवी कहती है कि तुम काले हो, तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। मतलब शादी से पहले ये उसको गोरे लग रहे थे, बाद में काले लगने लगे जब उसका नौकरी लग गया। खैर, सतीश की कहानी सुनकर के आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।